हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही वीडियो को और वॉच करने के लिए। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम जेंडर को स्टडी करने वाले हैं। जेंडर क्या होता है, कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो मेल होता है वो कौन सा जेंडर होता है, फीमेल क्या होगा, न्यूटर क्या होगा, एंड कॉमन जेंडर की कैटेगरी में कौन आता है, इन सब के बारे में इस क्लास में, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आ जाइए सब लोग, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज ग्रुप बाय राजन सर। तो हम बात कर रहे थे जेंडर की। तो कल की, अगर हम बात करें कल, तो कल की क्लास में हमने नाउन एंड नंबर के बारे में देखा था। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, किस तरह से हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। वी विल डिस्कस जो प्रीवियस क्लास थी, वी डिस्कस्ड दैट क्लास। उस क्लास में हमने डिस्कस किया है नाउन एंड नंबर के बारे में। ये हमारी क्लास जो है जेंडर से संबंधित है। तो जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स मेल एंड फीमेल सेक्स। जो नाउन होते हैं, जो डिनोट्स करते हैं मेल और फीमेल को, उसको कहते हैं हम जेंडर। जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। उसको हम जेंडर कहते हैं। ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं जो मेल और फीमेल को दर्शाती हैं, उसको हम कहते हैं जेंडर। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल। ऐसे फैक्ट जिससे हमें फीमेल और मेल का पता चलता है, स्पेशली व्हेन कंसिडर विद द डिफरेंस ऑफ सोशल कल्चर एंड डिफरेंसेस। उनके कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो उसी के हिसाब से जेंडर को हम देख सकते हैं डिफरेंस वे से। जैसे बात करते हैं अगर जेंडर की, तो जेंडर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जेंडर को हम किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? तो हम जेंडर को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जेंडर को। तो अगर टाइप की बात करें तो चार कैटेगरी में हम जेंडर को डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा हो गया फेमिनिन एंड कॉमन एंड न्यूटर। ठीक है, हमने बात की मैस्कुलिन जेंडर की। हम अपने जेंडर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? चार पार्ट में। द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स। ऐसे नाउन जो किसको डिनोट करते हैं? मेल सेक्स को डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं हम मैस्कुलिन या मेल जेंडर, या मैस्कुलिन भी कह सकते हैं या मेल जेंडर कहते हैं। जैसे जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेटर होते हैं किसके? मेल के, अर्थात पुरुष के। किसके? पुरुष के रिप्रेजेंटेटर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बॉय हो गया, मैन हो गया एंड टेलर, ये हमारे होंगे मैस्कुलिन जेंडर। तो हमने बात की जेंडर की। तो जेंडर को हम चार भाग में विभाजित करते हैं। पहला होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर एंड तीसरा होता है कॉमन एंड चौथा होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स। ऐसे नाउन जो मेल सेक्स के बारे में बताते हैं, जो पुरुष के बारे में बताते हैं, उसको कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। हमने यहाँ पर बॉय और मैन एंड टेलर के एग्जाम्पल भी देखे हैं। अब बात करते हैं हम फेमिनिन जेंडर की। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स। ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं जो फीमेल सेक्स के बारे में बताते हैं, उसको कहते हैं हम फेमिनिन जेंडर, या इसको हम फीमेल जेंडर भी कहते हैं। ये फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटर होते हैं फीमेल के। जैसे गर्ल हो गया, काऊ हो गया, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो हमने देखा जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स मेल फीमेल सेक्स। ऐसे नाउन जो मेल और फीमेल सेक्स को डिनोट्स करते हैं, उसको कहते हैं हम जेंडर। जेंडर को हम चार भाग में विभाजित करते हैं। पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, उभयलिंग हो गया एंड नपुंसकलिंग हो गया। इसमें मैस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया, कॉमन हो गया एंड न्यूटर जेंडर हो गया, जिसको हम नपुंसकलिंग भी कहते हैं। कॉमन को हम उभयलिंग कहते हैं, फेमिनिन को हम स्त्रीलिंग एंड मैस्कुलिन जेंडर को हम पुरुष लिंग कहते हैं। हमने पुरुष लिंग के बारे में देखा, अर्थात मैस्कुलिन के बारे में देखा। द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, उसको कहते हैं हम मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल देखे। इसके बाद फेमिनिन को देखा। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, उसको कहते हैं हम फीमेल जेंडर। नेक्स्ट बात करते हैं इस और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अब बात करें हैं न्यूटर जेंडर की। तो जो न्यूटर जेंडर होता है, लाइफलेस जो थिंग्स होती हैं, न्यूटर जेंडर क्या होता है? ऐसी थिंग्स जो नॉन लिविंग हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, लाइफलेस थिंग्स हैं, उनको शो करने के, उनको बताता है हमारा क्या? न्यूटर जेंडर। जैसे मैंने बात की
टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये लाइफलेस थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो यहाँ पर होता है हमारा न्यूटर जेंडर। तो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर लाइफलेस थिंग्स होंगी वो हमारे न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन जेंडर की। तो कॉमन जेंडर द नाउन विच डिनोट्स विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, ऐसे नाउन जो डज नॉट कर पाएँ स्पेसिफाई द सेक्स के बारे में, लिंग के बारे में नहीं बता पाते हैं, कन्फर्म नहीं बता पाते हैं, उसको कहते हैं हम कॉमन जेंडर। ऐसे संज्ञाएं जो हमें ना तो ये पता नहीं चलता है कि वो फीमेल है या मेल है, वो हमारी कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने बात की टीचर, आपसे किसी ने कहा टीचर आपको पढ़ाने आएगी, तो आप पता नहीं टीचर लड़का है या लड़की। सोल्जर में पूरी टीम होती है, सोल्जर एक तरह से पलटन होती है, तो उसमें लड़का और लड़की नहीं, मतलब दोनों कॉमन होते हैं, मिले हुए होते हैं, इसलिए ये जो है हमारे कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने देखा मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, हमने देखा फेमिनिन जेंडर क्या होगा, हमने देखा न्यूट्रल जेंडर क्या होगा, हमने देखा जो है आपका कॉमन जेंडर क्या होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विच वर्ड्स सी स्ट्रेंथ, ऐसे वर्ड्स जो बहुत विशाल होते हैं, बड़े होते हैं और जो अजीब मतलब हैं, उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, सी स्ट्रेंथ, जो कैसे दिखते हैं, स्ट्रेंथ दिखते हैं, अजीब होते हैं, उनको कहते हैं हम मैस्कुलिन जेंडर। जैसे सन हो गया, ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। विंटर हो गया, सर्दी आ गई है, ये भी हमारा जो है मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। डेथ, मृत्यु हो गई है, ये भी हमारा जो है किस में आएगा, मैस्कुलिन जेंडर में होगा। एंड टाइम भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर में आता है। तो टाइम हो गया, डेथ हो गया, विंटर हो गया, सन हो गया, ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विच वर्ड्स सी, और ऐसे वर्ड्स जो हमें ब्यूटी दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, ग्रेटफुल दिखते हैं, वो हमारे फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। दुनिया में बहुत से आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो सुंदर होंगी, ग्रेटफुलनेस होगी, ठीक है, तो वो हमारे जो किस में आएंगे, वो हमारे फेमिनिन जेंडर अर्थात फीमेल जेंडर में आते हैं। देखते हैं द मून किस में आएगा, चंद्रमा जो है फेमिनिन जेंडर में आएगा। द अर्थ फेमिनिन जेंडर में आएगा। स्प्रिंग, नेचर, मर्सी, जस्टिस, पीस, होप एंड चैरिटी, ये हमारे सब किस में आएंगे, ये सब हमारे जो है फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रेंथ दिखते हैं, बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, स्ट्रेंथ होती है उनकी, तो उसको कहते हैं हम जो है मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में ऐसी चीज़ें जो ब्यूटी हो, ग्रेटफुलनेस हो, उसको वो हमारी फेमिनिन जेंडर में आते हैं। जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, स्प्रिंग, मर्सी, जस्टिस, पीस, होप एंड चैरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जेंडर में कुछ और पॉइंट है, मैस्कुलिन जेंडर से हम कैसे फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में दिया है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे बॉय को गर्ल में चेंज कर देंगे, फादर को मदर में, किंग को क्वीन में, सन को डॉटर में, ब्रदर को सिस्टर में, एंड डॉग को विच में, एंड हॉर्स को मेयर में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ से कुछ नाउन हैं जो हम जो है चेंज कर सकते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन। जैसे मैंने बताया, जो आपका बॉय का गर्ल होगा, फादर का मदर, किंग का क्वीन, एंड सन का डॉटर, एंड ब्रदर का सिस्टर, डॉग का विच, एंड हॉर्स का हमारा मेयर होगा। नेक्स्ट और पॉइंट है इसी में, नेक्स्ट पॉइंट और हैं इसी में, जैसे फेमिनिन जेंडर्स में हम ESS ऐड करके भी उसका जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑथर का ऑथरेस होगा, लॉयन का लॉयनेस होगा, हेयर का हेरेस होगा, पोइट का एंड पोइटेस होगा। तो हम ESS ऐड करके भी मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं बहुत सिंपली। जैसे मैंने देखा है, ऑथर का ऑथरेस हो गया, लॉयन का लॉयनेस हो गया, हेयर का हेयरेस हो गया, एंड पोइट का पोइटेस हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रिंस का प्रिंसेस हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा, मास्टर का मास्ट्रेस हो जाएगा या मिस्ट्रेस हो जाएगा, एंड टाइगर का टाइग्रेस हो जाएगा। सिंपली हमने देखा किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं ESS ऐड करके मैस्कुलिन से फेमिनिन में। मैंने देखा प्रिंस का प्रिंसेस, एक्टर का एक्ट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस। सम कुछ ऐसे और भी मैस्कुलिन हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं फेमिनिन में। जैसे हीरो का हीरोइन होगा, सुल्तान का सुल्ताना होगा, फॉक्स का विक्सन होगा,
ही बियर का सी बियर होगा, मैन सर्वेंट का मैड सर्वेंट होगा, मिल्कमैन का मिल्क मैड होगा, ठीक है, एंड ही गॉट का सी गॉट होगा। तो इस तरह से हम और भी चेंज कर सकते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में। जैसे हीरो का हीरोइन होता है, सुल्तान का सुल्ताना होगा, फॉक्स का विक्सन होगा, ही वियर का सी वियर होगा, मैन सर्वेंट का हमारा मैड सर्वेंट हो जाएगा, मिल्क मैन का मिल्क मैड हो जाएगा, ही गॉट का सी गॉट हो जाएगा। तो इस तरह से हम और भी चेंज कर सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर को। तो हमने देखा आज मैस्कुलिन जेंडर, मैंने देखा जेंडर के माने में नाउन एंड जेंडर। जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स। ऐसे नाउन जो मेल और फीमेल सेक्स के बारे में बताते हैं उसको हम जेंडर कहते हैं। जेंडर को हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ऐसे नाउन जो हमें मेल सेक्स के बारे में बताते हैं मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, उसको हम पुल्लिंग भी कहते हैं या पुरुषलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट बात है फेमिनिन जेंडर। ऐसे नाउन जो मेल सेक्स के बारे में बताते हैं, फीमेल सेक्स के बारे में बताते हैं तो उसको कहते हैं हम स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर को हम उभयलिंग भी कहते हैं। ऐसे जो है नाउन जो ये डिफाइन ना कर पाए कि ये लड़का है या लड़की, तो वो हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। जैसे टीचर हो गया, बेबी हो गया, स्टूडेंट हो गया, इस तरह से। नेक्स्ट बात की हमने न्यूट्रल जेंडर में, तो न्यूट्रल जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स या लाइफलेस थिंग्स, जैसे टेबल हो गया, पंखा हो गया, आपका घर हो गया, कुर्सी हो गया, इस तरह से आपका आता है हमारा न्यूट्रल जेंडर में। इसके बाद हमने किस तरह से चेंज कर सकते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन या फेमिनिन से मैस्कुलिन, ये भी डिस्कस किया है। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट जेंडर से संबंधित कुछ रूल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।